ओके। अच्छा जी, अब हम जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर ही चीज़ों को आगे जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। और मैंने जो है वो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके करने के लिए, बल्कि दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो प्लेस किए हैं, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं कि आप जो है वो इस चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल लाइक जैसे हमने किया परम्यूटेशन था, परम्यूटेशन की तरह ही जो है वो हम कॉम्बिनेशन को भी करते हैं। बस सिर्फ फर्क ये हो जाता है आपके पास कि जो आपके पास फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो इनहेंस होता है वो परम्यूटेशन के एक फॉर्मूले से मिलता जुलता है। ठीक है जी, और उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके डिनोमिनेटर के अंदर आर फैक्टोरियल नहीं आता, इसके फॉर्मूले में आर फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर कोई और कंडीशंस नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। परम्यूटेशन के अंदर हम उसको जो है वो 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 4 पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करने के बाद फिर हम जो है उसको अलग अलग तरीके से देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बट कॉम्बिनेशन सॉरी परम्यूटेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो इस तरह नहीं होता। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है आपके पास, कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास फॉर्मूला एक ही रहता है। ठीक है, बट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चंस जो है वो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस जो है वो आपको मिल रही होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन वाली एक मिसाल दी थी कि आपको 6 क्वेश्चंस सेलेक्ट करने थे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, उसका रिजल्ट कुछ और था। और फिर मैंने उन 10 क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में ब्रेक करके उसमें से सिलेक्शन जब करी तो उसका रिजल्ट कुछ और आ गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने जो है वो कॉम्बिनेशन को थोड़ा और एक्सपेंड किया। जब हमने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया कॉम्बिनेशन को, तो उसमें हमने देखा कि जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया, जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन जो थे हमारे पास चीजें डिस्ट्रीब्यूट होकर आई, यानी एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों अवेलेबल थे। ठीक है, जब बॉयज और गर्ल्स दोनों अवेलेबल थे तो उसके हिसाब से फिर हमने उसको कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व किया। बॉयज और गर्ल्स दोनों को कमेटी के अंदर हमने लेना था, तो हमने उनको क्या किया, मल्टीप्लाई करके उसकी कॉम्बिनेशन बनाई। और उसी सवाल में हमने जो है वो एटलीस्ट और एटमोस्ट जो था हमने वो भी यूज किया। और एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि कम से कम की जब बात की जाएगी तो उससे ज्यादा वैल्यूज तो आप ले सकते हैं, बट उससे कम वैल्यूज नहीं ले सकते। और इसी के ऑपोजिट एटमोस्ट होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा की बात हो रही होती है। उससे कम तो हो सकती है वैल्यू, बट उससे एक्सीड नहीं कर सकती। एटमोस्ट के अंदर जो वैल्यू आपको दी जाती है उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इन दोनों को हमने जो है वो आपको सॉल्व करके बताई चीजें कि कैसी हैं। ये बहुत सिंपल शॉर्ट वे में सॉल्व हो जाता है। ऊपर मैंने जब सॉल्व किया तो आपने देखा होगा कि 3-4 लाइनें, 5 लाइन्स के अंदर जो है वो इसका सोल्यूशन हो जाता है। आपने आंसर जो है अपना लिखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही। अगर आपको मैं जब ये पिक्चर सेंड कर दूंगा तो आप इसको देख कर जो है, जब इसको आप अपने पास कॉपी कर लेंगे और इसके क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लिया कि एक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर को हमने सेलेक्ट करना है। और हमारे पास अवेलेबल कैंडिडेट्स जो है वो है 4। ठीक है, 8 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। 8 कैंडिडेट्स में से हमने 3 पोस्ट
जो है वो सेलेक्ट करनी है, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की और कोऑर्डिनेटर की। कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो ये आपके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आप जब सिंपल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स 8 हैं और इसमें से आपने 3 को सेलेक्ट करना है, तो आप सिंपल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इसको यूज कर सकते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर कोई कंडीशन मैंने इन्वॉल्व नहीं करी है ताकि आपको आपके एंड से आपको ये चीज समझ में आ जाए। इसके अलावा ये याद रखना है आपने कि कॉम्बिनेशंस के अंदर रिपीट और नॉट रिपीट का चक्कर नहीं होता। जो चीज सिलेक्ट हो जाती है उसके अंदर रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन की कंडीशन नहीं आती। अगर मैं 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं जिसमें से एक प्रिंसिपल है, तो वो फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर एक वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट हो रहा है तो वो कोऑर्डिनेटर के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहा होगा, और अगर कोई कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट हो रहा है तो वो फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहा होता। इसलिए यहाँ पे रिपीट और नॉट रिपीटेड का केस नहीं बनता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके एक और कंडीशन के सवाल के ऊपर। कॉम्बिनेशन के अंदर जो सवाल होते हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वो कंडीशंस दे देते हैं आपको। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशंस थी। ठीक है, अब जो सवाल मैंने यहाँ पे आपको दिया है उसके अंदर क्या है, उसमें एक कंडीशन को अलग तरीके से जो है वो आपको बताया दिया। वो क्या है आपके पास, अ क्रिकेट टीम इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 14 प्लेयर्स। मेरे पास अवेलेबल प्लेयर्स जो हैं वो हैं 14, और 14 प्लेयर्स में से मैंने एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना है। अब क्रिकेट टीम सेलेक्ट करना है तो एक चीज यहाँ पे अंडरस्टूड है, वो क्या है कि जो क्रिकेट टीम होगी वो आपकी 11 प्लेयर्स पे मुहित होगी। ठीक है, यानी आपको ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि क्रिकेट टीम के अंदर टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 11 प्लेयर्स जो आपके पास होंगे वो कितने प्लेयर्स में सेलेक्ट करने हैं आपको, वो 14 प्लेयर्स में से आपको सेलेक्ट करना है। वो कहता है कि कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अगर मैं 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को टीम में इंक्लूड करूं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को मैं टीम में इंक्लूड ना करूं। यानी इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं पहले, ताकि आप जब भी क्वेश्चन इसके पढ़ें, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो आप उसको अच्छी तरह से समझ लें पहले और उसके बाद सॉल्व करें। 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम, इसका मतलब क्या है कि आपने आउट ऑफ 14 प्लेयर्स जो क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है उसमें 2 प्लेयर्स जो है वो पहले से ही आपकी टीम का मेंबर होंगे। ठीक है, कोई भी प्लेयर आप अदर देन सेलेक्ट करें बट वो 2 प्लेयर्स आपके लाजमी टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन में वो कह रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी प्लेयर सेलेक्ट कर लें, वो 2 प्लेयर्स आपके टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसका सिंपल जो आपका मीनिंग है क्वेश्चन का वो मैंने आपको यहां पर डिलीवर कर दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके सॉल्यूशन के अंदर, फर्स्ट का सॉल्यूशन कहता है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि एक टीम के अंदर टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, 11, और 11 प्लेयर्स में से मेरे पास 2 प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा पहले से हैं। यानी कोई भी प्लेयर्स अदर देन वो 2 प्लेयर्स सेलेक्ट हो जाए, वो 2 प्लेयर्स मेरी टीम के अंदर लाजमी होंगे। और 14 प्लेयर्स में से जब वो 2 प्लेयर्स मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो अब पहली वाली कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास है, व्हेन 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम, इट मींस दैट कि अब मेरे पास जो गिवन ऑफ प्लेयर्स हैं जिनमें से मुझे सिलेक्शन करनी है वो कितने रह जाएंगे, 12, क्योंकि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स तो मेरे टीम का हिस्सा पहले से हैं। ठीक है, और अब इन 12 प्लेयर्स में से मुझे कितने सेलेक्ट करने होंगे, मुझे सेलेक्ट करने होंगे 9। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये 14 में से 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स जब टीम का हिस्सा पहले से बने हुए हैं
तो इसका मतलब है अब टोटल प्लेयर्स जो है वो 14 नहीं है, टीम को सेलेक्ट करने के लिए 12 प्लेयर्स हैं। और टीम सेलेक्ट करने के लिए भी टोटल 11 की टीम नहीं बनेगी, अब बनेगी टीम 9 लोगों की। ठीक है, यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, अब ये आपके पास फॉर्मूला है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे 12C9 इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। अब ये तो सिंपल, इसको सवाल सॉल्व करें तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। क्योंकि नीचे मुझे 9 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 9 फैक्टोरियल तक ओपन किया। 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 9 का मतलब है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मैं ओपन करके लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और 3 वन जा 3, 4 जा 12, 2 वन जा 2, 5 जा 10। तो यहाँ आपके पास जो बच जाएगी वैल्यू वो क्या होगी, अभी 12 तो कट गया, बच गया 4, नीचे सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ऊपर 11 बच जाएगा, 10 कैंसिल हो गया, 5 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 4 44, एंड 44 इंटू 5 विल बिकम 220 वेज। यानी अगर मैं अपनी क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करूं और उसमें दो पर्टिकुलर प्लेयर्स को मैं अपनी टीम में इंक्लूड कर लूं, तो इसका मतलब है मेरे पास 14 प्लेयर्स में से टीम सेलेक्ट करने के 220 वेज हैं। तो इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख लेंगे आप, a cricket team can be selected in 220 ways from 14 players if two particular players are included in the team। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने उसी को क्या कर दिया, अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में यूज किया। सबसे बेस्ट तरीका आपके पास क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका आपके पास यही है कि जो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को ही आप क्या कर लें, उस क्वेश्चन को ही आप जो है वो अपने आंसर के लिए इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, अच्छा, अगर मैं आ जाऊं सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन कहती है टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दो कोई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको मैंने अपनी टीम में शामिल नहीं करना। तो इस सूरत हाल में भी क्या होगा, इस सूरत हाल में भी मेरा टोटल प्लेयर्स का जो काउंट है वो कम हो जाएगा। टोटल प्लेयर्स अब 14 नहीं रहेंगे, टोटल प्लेयर्स हो जाएंगे कितने, 12। और ये जो दो प्लेयर्स हैं जो मैंने टीम में शामिल नहीं करने हैं वो मैंने यहाँ से हटा दिए। ठीक है, तो आउट ऑफ 14 अब मेरे पास बच गए टोटल कितने, 12 प्लेयर्स। अच्छा, टीम सेलेक्ट करनी है तो टीम के कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। वो 11 एज इट इज पूरे आएंगे अब, क्योंकि ये जो दो प्लेयर्स हम नहीं ले रहे टीम में उनको तो हमने टोटल प्लेयर्स में से हटा दिया, मगर टीम तो 11 लोगों की सिलेक्ट करनी है। अब जो 11 लोग सिलेक्ट होंगे वो कितने लोगों में से सिलेक्ट होंगे, वो 12 प्लेयर्स में से टीम सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, जब 12 प्लेयर्स में से टीम सिलेक्ट की जाएगी तो इसके लिए भी आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला जो है आपके पास सेम रहेगा, दैट इज NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा कितना, 12C11, 12C11 सॉरी 12C11 हो जाएगा आपके पास 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 12 माइनस 11 फैक्टोरियल, ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास 11 फैक्टोरियल नीचे मौजूद है, तो मैं 12 को सिर्फ एक स्टेप पे ओपन करूंगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल, उसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 12 माइनस 11 विल बिकम 11 फैक्टोरियल, तो सॉरी 12 माइनस 11 1 फैक्टोरियल होगा, तो 1 फैक्टोरियल मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 12C11 का आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 12C11 का आंसर आ जाएगा 12 वेज। ठीक है, ये था आंसर आपके पास 12C9 का, ये आ गया 12C11 का आंसर आ गया 12 वेज। और इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर क्या आ जाएगा, अ क्रिकेट टीम कैन बी सेलेक्टेड इन 12 वेज from 14 players if two particular players are not included in the team। कोई दो पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं जो कि हमारी टीम का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात ये। तो जब वो दो प्लेयर्स हमारी टीम का पार्ट नहीं बनेंगे तो टोटल प्लेयर्स मेरे 14 से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे 12, बट टीम तो 11 लोगों की सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 12C11 करके इसको सॉल्व करेंगे, और 12C11 करके हमारे पास आंसर आ गया 12 वेज का। ठीक है, तो ये वो कंडीशन हो गई कि जिसमें दो पर्टिकुलर प्लेयर्स इंक्लूड नहीं है, और 220 वेज अवेलेबल है कि जब मेरे पास कोई दो पर्टिकुलर प्लेयर टीम का हिस्सा लाजमी बनेंगे। ठीक है जी, और ये जो कल्चर है हमारे पास, आपको पता भी होगा, ठीक है जी, कि जो हमारे पास टीम सिलेक्शन का कल्चर है उसमें तो ज्यादा प्लेयर्स, पर्टिकुलर प्लेयर्स जो है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कि भाई ये वाले प्लेयर्स तो लाजमी खेलेंगे। तो बचेंगे जितने कॉम्बिनेशन उन पे अप्लाई की जाती है कि हमने कौन से कितने वेज में जो है वो अपने प्लेयर्स को या टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं विद दोस पर्टिकुलर प्लेयर्स। ठीक है, बाकी जो है वो मैं डिटेल में जो है वो नहीं जा रहा। अच्छा, ये था एक और सवाल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। एक सवाल मैंने अभी लास्ट में कराया था जो बॉयज एंड गर्ल्स से मिलता जुलता था, बॉयज एंड गर्ल्स का सवाल था, इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट की कंडीशन थी। इसमें एक और कंडीशन मैंने आपको दे दी कॉम्बिनेशन के हवाले से कि इसमें इंक्लूडेड पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूडेड या पर्टिकुलर थिंग्स आर इंक्लूडेड और पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड की कंडीशन भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर में कुछ आपको नजर आएंगे, अवेलेबल हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो कॉम्बिनेशन के सवाल में जो है वो नॉर्मली जो लफ्ज कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, या फिर कॉम्बिनेशन के सवाल में आप नॉर्मली जो लफ्ज देखेंगे वो सिलेक्शन का देखेंगे। ठीक है जी, तो इन सिलेक्शन की वैल्यूज के साथ जो है वो क्या होगा, इन सिलेक्शन की वर्डिंग्स के साथ ही आप जो है वो अपने क्या कहते हैं, अपने क्वेश्चन को जो है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स में आता है, ए बी सी किसी एक पार्ट का हिस्सा होता है, और जो मैंने परमिटेशन वाला पार्ट कराया था आपको, ए बी पार्ट में से परमिटेशन आती है और एक पार्ट जो है वो इसका कॉम्बिनेशन का होता है। ठीक है, ज्यादातर प्रीवियस पेपर्स जब आप देखेंगे तो आपको ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7 के किसी पार्ट में नजर आएगा। ठीक है, बीच बीच में जब उन्होंने शफलिंग ज्यादा कर दी थी तो पेपर में इन्होंने सवाल को आगे पीछे करना शुरू कर दिया था। जब वो सवाल को आगे पीछे करना शुरू किया था तो फिर आपके पास वहां पे क्या था कि वो थोड़ा मिक्स हो गया, बीच में एक दो साल इस तरह उन्होंने मिक्स करके क्वेश्चंस दिए हैं, बट अदरवाइज वहां आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी जो चीजें बताई हैं उसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें सेकंड लाइन में जो आपने 12 मल्टीप्लाई बाय 11 लिखा है वो वहां बस बता दे थोड़ा सा। सेकेंड लाइन में 12 मल्टीप्लाई बाय 11, एक सेकेंड, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर, ये फॉर्मूले के मुताबिक जो वैल्यूज उतरी है ये बता दें। देखिए 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, तो जी 12 को 1 तक मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास नीचे 11 फैक्टोरियल अवेलेबल है, इसलिए मैंने 12 को सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे खोला है। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल
अब 11 फैक्टोरियल का मतलब है 11 10 9 1 तक, तो नीचे भी 11 फैक्टोरियल है, तो मैं ऊपर भी 11 को मल्टीप्लाई करते हुए लेके जाऊं 1 तक, और नीचे भी 11 को मल्टीप्लाई करते हुए लेके जाऊं 1 तक, तो फायदा नहीं है ना, सेंस नहीं बनता। जब मुझे पता है कि फैक्टोरियल का मतलब सेम है, तो मैं उसको क्या करूंगा, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने ऐसे ओपन करके लिखा और फर्स्ट स्टेप पे ओपन किया। अगर आप बराबर वाली लाइन में देखें, अगर मेरे कर्सर को, तो यहां आपके पास डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल था, इसीलिए मैंने जी 12 सर। को जो है वो ओपन किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, यानी ये पहुंच गया आपके पास कहां तक, 9 फैक्टोरियल तक पहुंच गया। तो इसको मैंने 9 फैक्टोरियल तक ओपन किया, क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल अवेलेबल था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करा आगे फर्दर। यहाँ नीचे 11 फैक्टोरियल अवेलेबल था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक स्टेप खोला और बाकी वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट होकर क्या हो गई, इसके अंदर जो है वो आ गई आपके पास क्या, जब आपके पास यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी, जब आपके पास यहाँ 11 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास सिर्फ 12। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर। ओके। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का है इससे रिलेटेड तो अभी पूछें। ठीक है, बाकी इसका ये जो काम आप कर रहे हैं, अभी हमने जो काम कर लिया है, ठीक है, इसको हम जो है वो इसकी स्क्रीन शेयर को जो है वो इसकी स्क्रीन आपको जो है वो शेयर कर देंगे पिक्चर फॉर्म के अंदर, जैसे हम लास्ट क्लास में करते थे, और उसके अंदर फिर जो है वो आप उससे रिलेटेड कोई भी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप अपने पास कॉपी कर लें, और इससे रिलेटेड जो पास पेपर में सवाल हैं वो आप कर सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट जो अब इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, वो आपका सेशन जो होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है जी, वो एक्सपेंडेड नहीं होगा, क्योंकि वो मैं 6:15 पे स्टार्ट करके उसको 7 o'clock तक लाकर, या 7 o'clock पे या 7 o'clock से पहले शायद जो है वो 40 मिनट्स पे जो है वो क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उस वक्त आपकी वो इंग्लिश की क्लास होगी। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं पीपीटी फॉर्म में जो है वो शेयर करूंगा, और उसके ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। r=9 कैसे लिया है, r=9 इस ऐसे लिया है कि फर्स्ट कंडीशन में इसने बताया है आपको कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स जो है वो इंक्लूडेड है टीम में। ठीक है, तो जब 2 प्लेयर्स आपके जो है वो इंक्लूड हैं टीम के अंदर, तो टोटल प्लेयर्स अब 14 नहीं रहेंगे, वो तो 2 प्लेयर्स तो टीम में आ गए। ठीक है, तो टोटल प्लेयर्स अब जो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे वो 12 हो जाएंगे। टीम होती है 11 लोगों की, 11 लोगों में से 2 जो है वो हमारे पास पहले से टीम का हिस्सा हैं, उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब 11 में से जब 2 हट जाएंगे पर्टिकुलर प्लेयर्स, तो कितने प्लेयर्स बच जाएंगे, 9। तो वो 9 प्लेयर्स जो है वो हमने यहाँ पे सिलेक्शन में लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इसको आप अपने पास कॉपी करें, इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपके पास आता है, या कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो इसको काइंडली अपने पास नोट डाउन करें। तो हम उसके अंदर जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी को अब डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के बाद जो है मे बी पॉसिबल के आपके पास, मैं आपकी जो है वो कुछ एक क्लास जो है वो ऐसे रखेंगे हम, क्योंकि आपकी जो आईटीबी की क्लास है वो ऑलमोस्ट काफी हद तक कंप्लीशन पे है, मेरी मुझसे बात हुई है, तो उसके अंदर फिर हम जो है वो ये देख लेंगे कि आपके पास जो है वो क्या है,